फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे लूसेंट पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, है ना। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी का जो है उसमें क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है हम लोग। तो इसमें है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। यानी जो कमी जो था रेगुलेटरी एक्ट में था, उसको कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, जो कब आया था 1781 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कल कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें जो कुछ कमियां आई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जो 1781 में आया, ठीक है। उसमें जो कमियां थी उस कमियां को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया, ठीक है। अगला जो आपका है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, ये क्या है? तो इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। यानी जब ये जो एक्ट आया था आपका, उस समय क्या हुआ था कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया था, ठीक है। पहला जो था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, यानी शॉर्ट बोलते इसको BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका काम क्या था कि व्यापारिक मामले जितने भी होंगे उसको देखना। यानी व्यापारिक मामलों के लिए जो हम करते थे किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अगला आपका है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसका मतलब क्या है कि BOC, शॉर्ट बोलते क्या है? BOC। इसका काम क्या था? तो राजनीतिक मामलों के लिए इसका काम था। जितने भी काम होंगे राजनीति का वो कौन करेगा? तो BOC करेगा। और जितने भी काम जो होंगे व्यापारिक वाले काम होंगे वो करेंगे BOD, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या है आपका 1793 का चार्टर अधिनियम। ये क्या है? तो कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के साथ व्यापार खोल दिया गया। यानी जितने भी सीमा के अधीन थे सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए व्यापार करने का क्या हुआ? खोल दिया, ठीक है। अगला फिर क्या है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा उसको मिल गया, ठीक है। कहता क्या है कि 1813 ईस्वी में ईसाई पादरी को जो था भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके फिर वो भारत में आने की सुविधा उसको मिल गया, ठीक है। फिर अगला क्या है आपका 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्या होता है? तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी जो कंपनी को व्यापार करने का था उसका अधिकार को पूरा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अगला क्या है टॉपिक आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो बंगाल गवर्नर थे उसे हम लोग फिर कहने लगे क्या कि भारत का गवर्नर जनरल है, ठीक है। अगला क्या आपका 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। बस यही आपका था। इन्हें हम क्या पढ़े कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट में जो था वो कमी जो आया, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाए, जो कि 1781 में आया था, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला जो था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, शॉर्ट में बोलते हैं इसको BOD। इसका काम क्या था कि जितने भी व्यापारिक मामला होंगे उनको देखना। नंबर 2 क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी BOC। इसका काम क्या था
कि जितने भी राजनीतिक मामलों को देखना। ठीक है, फिर पढ़े क्या हम लोग 1793 का चार्टर अधिनियम क्या था? तो कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के साथ व्यापार को खोल दिया गया। फिर क्या था आपका 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गया। अगला फिर क्या है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या है? तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी जो कंपनी व्यापार करेगी उसका अधिकार को पूरा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर कहता क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे उन्हें हम भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। ठीक है, फिर कहता क्या है कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो आज के इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।